तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 1.1 और ये आज का हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3। तो कृपया करके आप हमारा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए। अगर आप लेक्चर 1 और 2 नहीं देखते हो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, है ना। जितना भी थ्योरी पोर्सन है लेक्चर 1 में करवाया गया है। तब आइए एक्सरसाइज 1.1 पे और यहाँ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। नीचे दिए गए सेट्स में से कौन सा आपका सेट्स है ना। जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ नीचे उनमें कौन सा आपका सेट्स है, और जो है तो आपको बताना है जस्टिफाई और आंसर, और जो नहीं है वो भी आपको बताना है वो कैसे सेट नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपका है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। देखिए जे से जो स्टार्ट होता है ना आपका महीना, है ना। 12 महीना होते हैं एक साल में, तो एक साल में 12 महीना में आपका जनवरी टू दिसंबर, तो जो जे से स्टार्ट होता है आपको मालूम है ना। सेट बनाने के लिए क्या होता है, बेल डिफाइंड होना चाहिए। ये बेल डिफाइंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जे से तो स्टार्ट हो रहा है और उसी महीना को लेना है जो जे से स्टार्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो पहला जो महीना है आपका जनवरी होता है जे से, तो लिखिए जनवरी, ठीक है। फरवरी नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, मई नहीं। उसके बाद आपका होगा जून, तो जून लिखिए, ठीक है। फिर आपका जुलाई है, जुलाई होगा। तो यही हो गया आपका सेट, ठीक है। बाकी तो है कोई नहीं जे से स्टार्ट होने वाला, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कोई नहीं है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आपको जस्टिफाई करना है कि ये कैसे सेट्स है। तो आप जानते रहे हो वहाँ पे वेल डिफाइंड आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ से जो जे से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल वो सही है कि जे से ही स्टार्ट हो रहा है हमारा। और जहाँ और इसमें इनमें तीन ही है ना, जनवरी जून और जुलाई। तो आते सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है ना कि सभी बच्चों का, अगर किसी को मैं बोलूँ कि आप ये आंसर बताइए, इसे आपने देखा कि जे से स्टार्ट होने वाला महीना का नाम, तो कोई भी बच्चा को मैं बोल दूँ क्लासरूम में तो सब अगर ईमानदारी से अगर पूछूँ तो सब जनवरी जून जुलाई ही बताएगा, ठीक है। तो जिसका आंसर सबका एक ही होना चाहिए। अब यहाँ पे कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये वेल डिफाइंड नहीं है ना। होता क्या है कि मोस्ट टैलेंटेड आपका कोई और हो सकता है, किसी के लिए कोई और हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये। तो कह सकते हो इसका आंसर नहीं होगा, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है ना। वेल डिफाइंड नहीं है, और साथ ही साथ ये जो चीज़ हमारा है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। तो ये आपका नहीं है, नॉट, ठीक है। इट इज़ नॉट अ सेट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपका, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए संसार के 11 खिलाड़ियों का नाम लेना है आपको। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये भी तुम्हारा वेल डिफाइंड नहीं है। तुम खुद सोच के देखो कि तुम्हारे लिए 11 खिलाड़ी की लिस्ट कुछ अलग हो सकता है, तुम्हारे फ्रेंड जो होंगे उनका भी अलग होगा, यार मैं किसी और से बात कर दूँ तो उसका और अलग होगा। तो यहाँ पे ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो भी आपका सेट नहीं है ना, नॉट ए सेट। इसका सेट्स नहीं बन सकता, इसका मतलब है। फोर्थ नंबर, देखो ये सब जो बातें हैं, अगर आप हमारा ये पहला दिन ये आप देख रहे हो, यानी पहला लेक्चर ये देख रहे हो हमारा, ये वैसे हमारा लेक्चर नंबर 3 है ये, और आपका ये लेक्चर 1 है ना। आप यहाँ से देख रहे हो तो चीज़ों को ये सब बातों को डिस्कस किया गया है आपका लेक्चर नंबर 1 पे, जो कि हमारा पूरा थ्योरी पर्सन वो उसमें कवर किया गया है ना। डिफिनेशन के साथ साथ पढ़ाया गया आपका टाइप्स ऑफ सेट, कितने तरीके का सेट होता है वो सब, है ना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल क्या सेट्स का, वो सभी बातें वहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है लेक्चर 1 में। तो आप वहाँ से जाके पहले देख सकते हो, फिर वापस यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। फोर्थ नंबर आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, ये सही है, ये सेट है, ये आपका सेट है आपका, ठीक है। कैसे है देखिए, है ना। 1 भी आपका था शायद, है ना, 1 भी आपका था, 2 आपका नहीं था, नहीं है ये। कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर नहीं हो सकता, चेंज हो रहा है, ये भी नहीं है, ठीक है। फोर्थ नंबर आपका है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। का मतलब क्या होता है कि आपके कक्षा के सभी विद्यार्थियों का कलेक्शन, मतलब सभी बच्चों का कलेक्शन, सभी बच्चों मतलब कि विद्यार्थी नहीं बोल सकते यहाँ पे, सभी लड़कों का कलेक्शन, ये आपका सेट है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका सेक्शन ए है, और सेक्शन ए में मान लीजिए कि आपका 60 बच्चे में से आपका 40 बॉयज है, 20 गर्ल है, तो 40 बॉयज का लिस्ट आप बना सकते हो, कि आपका सेट हो गया आपका, ठीक है। फोर्थ आपका सेट। 5 नंबर क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब आपको उसी का सेट बनाना है जो 100 से क्या लेस देन होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। आपका नेचुरल नंबर क्या होता है, बता दिया गया आपको क्या होता है नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर होता है आपका, जानते हो, क्वेश्चन नंबर आपका शायद 5 है। तो ये क्या होता है आपका 1 2 3
4 5 6 है ना, डॉट डॉट आपको जाना है। लेकिन ये कहाँ तक जाना है आपको, तो 99 तक जाना है आपको, ठीक है, क्योंकि लेस देन क्या बोला है, लेस देन 100 का मतलब क्या होता है कि 100 से कम, तो हमको 99 तक जाना होगा। तो ये हमारा क्या वेल डिफाइंड है। ये सब का अगर मैं बात करूँ आंसर का, तो सबके लिए आंसर ये चेंज होगा, सॉरी एक होगा, किसी भी पर्सन से मैं पूछूं तो सबके लिए ये आंसर होगा, ठीक है, जिसको सेट आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने भी नॉवेल हैं तो वो तो आपका वही होगा, है ना, जितना भी नॉवेल वो लिखे होंगे तो उनका कलेक्शन बनाओगे तो सबके लिए वो सेम आंसर होगा। तो ये आपका सेट है, ये भी आपका सेट है, 5 भी था और 6 भी है, ठीक है। 7 नंबर की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये भी आपका सेट है ना। इंटीजर समझते हो ना क्या होता है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, है ना। ये सब 9th 10th में पढ़ चुके हो क्या होता है इंटीजर वगैरह। अगर ऐसा लगता है कि फिर भी दिक्कत होती है कि ये सब नंबर सिस्टम क्या होता है, जैसे ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, तो मैं बेसिक मैथ करके एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और वहाँ पे मैं डाल दूंगा सब चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे इवन इंटीजर तुम्हारा क्या होता है, अभी जानते हो कि इवन इंटीजर हमारा आपका होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जेड से डिनोट करते हैं, सब बताया गया आपको, है ना, पिछले लेक्चर में। जेड इवन की बात करें तो जेड इवन में आपका क्या क्या हो सकता है आपका, है ना, 2 4 6 8। तो ये भी आपका क्या एक सेट है, वेल डिफाइंड है, आप इसको सेट बना सकते हो, है ना, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7, सही है ना। आपका इवन इंटीजर क्या होता है, 2 4 6 7 10 12 ऐसे करके चले जाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आप क्या देख रहे हो यहाँ पर है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो आपको आपके चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है उनका कलेक्शन आप ले लो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये चैप्टर है, तो ये आप चैप्टर क्या पढ़ रहे हो, सेट्स पढ़ रहे हो, और आपको सेट्स में क्या है कि समझ मान लो कि ये भी एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ 6 क्वेश्चन, एक में दिया हुआ है 10 क्वेश्चन, मैंने मान लिया, मैंने किसी में 20 क्वेश्चन दिया हुआ, तो ये सब क्या सबको ऐड कर देंगे, बोल देंगे पूरे चैप्टर में इतना क्वेश्चन है ना, तो सब का कलेक्शन आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका सेट है, तो ऐसे आपको जस्टिफाई कर देना है कि क्यों ये सेट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 9th आपका देख रहे हो कि अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है, समझ रहे हो ना बात को, ये आपका नॉट वेल डिफाइंड, ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है। अरे डेंजरस एनिमल्स पर्सन टू पर्सन ये भी वेरी कर सकता है, किसी को कुछ और डेंजरस लगता है, किसी को और लगता है, बहुत लोगों को कुत्ता से भी डर लगता है, पता चला वही लिस्ट में वो शामिल कर दिया है, ठीक है। तो ये सब क्या है कि आपका ये आपका सेट्स नहीं है। क्लियर, आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मैं फिर से बोल दूं कि ये जो एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हो तभी तक ये बेसिक क्वेश्चन था। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहाँ पर इस्तेमाल होगा थ्योरी वगैरह का, सेट बिल्डर फॉर्म, लाइक रोस्टर फॉर्म था आपका, टेबलर फॉर्म था, ये सब आप पढ़े थे। ये सब चीज़ों को समझने के लिए आपको लेक्चर 1 देखना होगा, तब आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी 2 पे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बिलोंग्स टू पे है, आपको मैं बता दिया, जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वो बच्चा बोलता है मैं दिल्ली से हूँ, तो अगला से पूछता हूँ कहाँ से हो आप, तो वो बिहार से। जिससे पूछूँ तो अगला वो कहाँ से है, तो झारखंड से, बेंगलोर से, कलकत्ता से, तो वो सब क्या है, सब बिलोंग कर रहा है अपने अपनी जगह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या है कि आपका सेट दिया हुआ रहेगा और ये आपको यहाँ पे बोला होगा कि इनमें से कौन आपका बिलोंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जैसे आपको सेट दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिए इसका, सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या ये इसमें पहला जो क्वेश्चन है, क्या पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है ऐसे 5 डॉट डॉट ए, क्या इसमें भी बिलोंग कर रहा है, ये 5 इस सेट के अंदर आप आ रहा है या नहीं। तो बिल्कुल आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो 5 है, अच्छा लिख दो इसको, ये 5 आपका इसमें अंदर, इसके अंदर वो सेट के अंदर वो आ रहा है, तो 5 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, अन्यथा नहीं आएगा तो आपको डज नॉट बिलोंग्स टू ऐसे लिखना है, ठीक है ना। ये सब बातें बता दिए हैं आपको लेक्चर 1 में, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, पहले आप वहाँ से देख लो। बहुत सारे बच्चों जब देख लिए होंगे तो बिल्कुल वो खुद से बन रहा होगा या समझ में आ रहा होगा देखने पर, ठीक है। तो 5 बिलोंग्स टू ए, आपको बिलोंग्स टू का साइन यहाँ मार देना है ऐसे, ठीक है। अब 8 नंबर में देख रहे हो कि क्या, सॉरी 2 नंबर में कि 8 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो 8 आपका बिलोंग नहीं कर रहा है, लिख देंगे कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। तो इसको लिखते हैं ऐसे, जो बिलोंग नहीं करता तो काट देते हैं इसको, ठीक है।
अब आपका 0 पॉइंट आपका सॉरी 0 क्या बिलोंग कर रहा है, तो 0 भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो अब आप फिल कर दोगे आप कि ये बिलोंग आपका नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक। क्या आपका यहाँ से 4 बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो 4 में आप देखो 4 बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका बिलोंग का साइन यहाँ पे लगेगा, 4 आपका बिलोंग कर रहा है। क्या 2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल 2 भी बिलोंग कर रहा है, आपका सही है। 10 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो 10 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपका हो जाएगा ये, काट दो। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन इसके लिए। जो बिलोंग कर रहा है, तो जो उसके अंदर वो आ रहा है, जैसे 5 आ रहा है तो बिलोंग कर रहा है ना। ये फिर से मैं बोल दूँ, इसको बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन से, ये ग्रीक वर्ड है ये। इस ग्रीक वर्ड का नाम क्या है, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन बोलते हैं। और इसको रीड कैसे करते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग टू मतलब बिलोंग करना। 8 बिलोंग नहीं कर रहा है, 0 भी बिलोंग नहीं कर रहा है, 4 आपका बिलोंग कर रहा है, 2 आपका बिलोंग कर रहा है, 10 आपका बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे समाप्त होता है क्वेश्चन नंबर 2। आप कैसे देख पा रहे हो कितना जल्दी जल्दी सॉल्व हो जा रहा है ये। ठीक है, क्या आपसे भी सॉल्व हो रहा होगा, आशा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप हम आते हैं 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म आपको बता दिए हम लेक्चर 1 पे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, है ना इस बात को, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो आपका जो रोस्टर फॉर्म है वो क्या है यहाँ पे कि आपको दिया हुआ बिल्डर में, आपको दिया हुआ है बिल्डर में दिया हुआ है, और आपसे पूछा किस में है, रोस्टर फॉर्म में पूछा है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, आपको रोस्टर में पूछा है। ये रहा रोस्टर फॉर्म, हम लोग इसी को टेबलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, सॉल्यूशन लिखते हैं ऐसे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि आपका देखो ये जो बिंदु है, याद करिए क्या बताएं इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या रीड करते हैं, रीड, क्या इसको रीड करते हैं, इसको हम लोग रीड करते हैं, रीड एज इज सच डेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इज सच डेट, माने वह इस प्रकार से है कि, यह इस प्रकार से है कि, x इज सच डेट, यानी x इस प्रकार से है कि x इज एन इंटीजर। आपका x क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर समझते ही हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इससे पहले मैं वीडियो बना दूंगा अलग से, बट आप जानते हो 9th 10th में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ऐसा बनाइए सेट। रोस्टर में लिखना है तो क्या बोलते हैं कि आपको करली ब्रैकेट के अंदर आपको एलिमेंट लिखना होता है ना। तो -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए, ये है बात, ये है। तो मैं यहीं पे लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप आंसर लिख लो ऐसे यहीं पे, क्योंकि एक लाइन का आंसर ही है, बना दो ऐसे, और ये बना दिया ऐसे। ठीक, करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको। तो करली ब्रैकेट है, यानी मंथली ब्रैकेट जो बोलना फिल्म का समझो। यहाँ पे -3 से बड़ा, यानी -3 से बड़ा होगा यहाँ पे -2, -2 से बड़ा होता है -1, -1 से बड़ा हो गया 0। ठीक है, 0 के बाद 1 2 3, ठीक है 3 है ये, फिर आपका 4 5 और 6, यानी -2 से लेके कहाँ तक, 6 तक, क्योंकि 7 से लेस देन बोला है और -3 से आपका बड़ा बोला, ग्रेटर बोला है। ये आपका रहा सेट, क्लियर एकदम है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल वे भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका है, x आपका इस प्रकार से है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर समझते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5, यानी काउंटिंग विथ 1, जो गिनती है जो स्टार्ट करते हैं आप x से। तो देखिए आपका यहाँ पे जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि आपको n से डिनोट किया जाता है इसको ऐसे, 6 से कम लेना। ये स्टार्ट तो एक ही से होगा, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, अब 6 नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि 6 से लेस देन है, ये हो गया यही पे आंसर। ठीक है, समझ रहे हो ना एकदम। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लॉजिक बात है, लॉजिक थोड़ा सा आप माइंड से सोचिएगा। एक्स आपका इस प्रकार से है कि, हालांकि यहाँ पे सेकंड नंबर को सेट बी दिया है, तो आप बी ही लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे सी दिया है, ठीक है। अब क्या बोला है कि आपका x इस प्रकार से है कि x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डेट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब आपको 2 डिजिट का बनाना है, सॉरी आपको 2 डिजिट का नंबर लेना है। नंबर कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और उनका सम क्या होना चाहिए,
8 आना चाहिए, है ना। इट्स यही बोल रहा है ना। हाँ, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। आपका x इस प्रकार से है कि x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डैट, इस प्रकार से कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। हाँ, नहीं 8 आना चाहिए। तो पहला आपका क्या है 17। सोचो 11 से आपका स्टार्ट होता है 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं, 16 नहीं, आपका 17 होगा। तो ये सब आपका नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि 6 एक 7 हो रहा है, 5 एक 6 हो रहा है। अब 17 7 7 एक 18, सॉरी 7 एक 8 हो रहा है। अब अगला सोच के देखो, तो अगला आप क्या देख रहे हो कि 18 अगर करते हैं तो वो 8 एक 9 हो जा रहा है, और 19 करेंगे तो बढ़ जा रहा है, 20 करने पे 2 आ रहा है, 21 करने पे 2 एक 3, 22 करने पे 2 2 4, 23 करने पे 5, 24, 26 देखो 26 आ रहा है, क्योंकि 2 और 6 क्या आ रहा है 8। तब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ, आप देख लो कि ये कहाँ तक सिलसिला ये चलते रहेगा, क्योंकि 99 तक होता है, डिजिट होता है, बट 99 को आप ऐड करते हो तो 18 आता है। ट्रिक आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 17 में आप कितना ऐड कर रहे हो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 26। सोचो थोड़ा सा, आप 17 में कितना ऐड कर रहे हो प्लस, देखो प्लस 17 में कितना होता है 26, 9 16 26, तब 26 9 35, 5 3 8, सही लग रहा है आपको। 35 9 44 यानी 44, ये भी सही आपका है। 4 4 8, 44 9 53, 5 3 8, ये भी सही है। मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है एकदम, ठीक है। 53 आपका, 53 9 कितना होता है 62 यानी 62, 62 भी आपका आ रहा है, ठीक है। 62 9 71, ठीक है। 718 आ गया। 71 और 9 80, देखो 80 भी 8 आ गया, बट 89 होगा कि नहीं, तो 89 आपका नहीं होगा, हमको इतना ही तक सीमित रखना है इस बात को अब, क्योंकि 89 आप लेते हो तो 9 और 17 हो जाता है, ठीक है। 89 आप लेते हो तो 9 और 17 हो जाता है। अब मान लो कि 89 के बाद फिर क्या होता है 91 आता है, सॉरी अब बाद ही खत्म होता है, जब खत्म हो गया तो 9 9 18 कितना होगा 89 और प्लस 9 करो वहाँ पे 98, है ना। तो यहाँ पे आपका 98 आ रहा है, तो 98 भी कर तो 17 आ रहा है, तो नहीं आ रहा ना, कोई गुंजाइश ही नहीं है आपका, तो लास्ट 80 तक ही होगा। फालतू में दिमाग लगाना खराब बात है, ठीक है। तो कुछ अच्छे से लिख लो उसको ढंग से, तो ढंग से लिखा जाए तो इसलिए जो आपका सेट है यहाँ पे सी नंबर, वो क्या आ गया आपका 17 26 35 44 53 62 71 लास्ट 80, ये रहा आपका सेट। तो ऐसे था ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। फिर डाउट लगता है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हो। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डी। ये तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है, तो बस सोचने का विचार करना है कि x आपका प्राइम नंबर समझते हो ना। प्राइम नंबर क्या होता है, जो इट्स सेल्फ डिवाइडेड बाई, है ना, इट्स सेल्फ जो खुद से और एक से, जो एक से डिवाइड हो जाए और जो खुद से हो जाए बाई इट्स सेल्फ, ठीक है। जैसे कि आपका मिनिमम अगर बात करें तो आपको जैसे 2 है, 2 आपका क्या है प्राइम नंबर आपका है, जो कि 2 से 2 ही क्या है 2 और 1 दूनी 2, 4 नहीं होगा, 3 होगा, 3 ही क्या है 3 1 या 3, 4 नहीं होगा क्योंकि 2 से कट जा रहा है वो, और 5 आपका होगा बिल्कुल सही, 5 ही का ही 5, 1 5 5 और बिल्कुल इसके अलावा नहीं है। 6 होगा, द्वितीय 6, 3 दूनी 6 नहीं, ये सब बहुत सारे 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जो डिवाइड होना चाहिए खुद से और 1 से, ये सब बातें आपको मालूम है पहले से, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं इस पर लेक्चर बना दूंगा नहीं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक्स इज अ प्राइम नंबर विच डिविजर ऑफ 60, जो 60 से डिविजर हो जाए, है ना। अब देखिए, अब जो बच्चे ओल्ड बच्चे होंगे, तो ये तो नया बच्चा के लिए था ना कि मैं बना दे रहा हूँ और आपको मिल जाएगा। अब जैसे ओल्ड बच्चे होंगे जो देख रहे होंगे, तो आप प्ले लिस्ट में आप जाके चेक करिए, आपको दिख जाएगा बेसिक मैथ्स के अंदर, ठीक है, बिल्कुल वहाँ आपको दिखेगा, जाके सर्च मारिए प्ले लिस्ट के अंदर, देखिए एक्स इज अ प्राइम नंबर विच डिविजर ऑफ 60। देखिए तो ऐसा कौन कौन सा प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करता है, तो सोचिए यहाँ पे कि आपका एक 2 हो सकता है, ठीक है, और एक 3 हो सकता है, क्योंकि 3 20 60, 3 दूनी 6, 60 को डिवाइड कर रहा है। बट लेकिन प्राइम नंबर लेना, 3 आपका प्राइम नंबर है। 4 आप नहीं ले सकते हो, 4 से डिवाइड हो रहा है मानता हूँ, 15 चौके 60, बट 4 क्या है
प्राइम नंबर नहीं है। 5 ले सकते हो। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्राइम नंबर होता है 7 आपका है प्राइम नंबर, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा, यही आपका है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपको सोल्व करना हो तो आप क्या कर सकते हो, 60 का बनाओ फैक्टर, ऐसे फैक्टर बना के सोल्व कर सकते हो यहाँ से कि 2 तिया 6, 15 दूनी 30 और 3 बचे 15। और यहाँ पे 2 बार आ चुका है, तो आपको मालूम है कि आपको रिपीट नहीं करना होता है। ठीक है, तो यही आपका हो गया यहाँ से सेट, ये वाला। ठीक है, तो ये रहा 4th नंबर का सॉल्यूशन। और 5 नंबर में क्या है, दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये सब आपको आता है बनाने के लिए, कि सब बता चुके हैं लेक्चर 1 में कैसे हम लोग लिखते हैं, फिर भी देख लेते हैं। जैसे आपका वर्ड ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हो कि यहाँ पे कुछ कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट आपको करना नहीं होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री लिखते हैं यहाँ पे हम, ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री लिखते समय आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे पहले मैंने लिख देता हूँ पहले यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ए स्पेलिंग होता है, देख लेना। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री सही है। तो अब इनका सेट बनाओ, तो सेट बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आपका एक होगा टी, ठीक है, आर भी लेंगे हम लोग, आई ले सकते हैं, अभी तो रिपीट नहीं हो रहा है, जी ओ एन। अब ओ यहाँ पे रिपीट हो गया, तो ओ को हम लोग नहीं लेंगे। अब ओ हमारा यहाँ पे नहीं होगा, तो ओ को नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे आपका एम लेंगे, ठीक है, ई भी लेंगे यहाँ पे। अब टी नहीं ले सकते हैं क्योंकि टी आप एक बार ले चुके हैं। ठीक है, आर भी आपने ले चुका है, तो आर भी नहीं लेंगे, अब सीधा आप लेंगे बाई। तो रिपीट नहीं करना, आपको दोबारा नहीं लिखना चीज़ों को। और एक चीज़ यार मैं बोल दूँ यहाँ पे कि ऐसा कोई नहीं है कि आपको क्रम में ही लिखा जाए, ऐसा यहाँ पे क्रम का बात नहीं है कि एकदम सिलसिलेवार ही चलना चाहिए। आपको जो मर्जी लग रहा है आर्बिटरी, जैसे कि आप आर आई टी जी ओ एम ई एन बाई ऐसे भी आप लिख सकते हो। देख लेना कोई मिसिंग तो नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे, बेटर आपका दिया हुआ है, यानी कि BETTER। इसमें क्या है, ई 2 बार है, टी 2 बार है। ठीक है, कोई बताने की जरूरत है आपको, फिर भी देख लो। बेटर आपका है, लास्ट क्वेश्चन आपका है बेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी लिखना जरूरी होता है। और क्वेश्चन नंबर आपका है 6, ये था क्वेश्चन नंबर 5। और एक सेट अगर लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे लिखना होगा ऐसे, E इक्वल टू ऐसे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका है F इक्वल टू, आपको बेटर बनाना है। तो बेटर में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लिखते हैं, नीचे लिखते हैं बेटर, सॉरी बेटर को लिखो ना यहाँ पे बेटर, BETTER। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले B होगा आपका, E होगा, T होगा, E नहीं ले सकते हैं, ठीक है, R होगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आंसर ऐसे। अब आपको लग रहा है कि सर मैं BTR लिखा हूँ, अब RTE भी लिख सकते हो, TEBR भी लिख सकते हो, रिपीट यहाँ पे कर सकते हो आप। ठीक है, सॉरी दोबारा नहीं लिखना, रिपीट नहीं करना, मतलब आप क्रम के, ऐसा नहीं क्रम में लिखना होता है, बात समझ रहे हो ना फीलिंग में क्या कहना चाह रहा हूँ, आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर, यहीं पे होता है आपका 3 कंप्लीट।